वहाँ पे वांग जी सब कुछ जस्ट उससे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहना चाहिए, करना क्या चाहिए। उसने सारी चीज़ें की है और वांग जी भीम को देख के पता नहीं क्यों अजीब सा फील कर रहा था। जब उसने सुना कि नीमीजू ने, ये नी हुसैन के ब्रदर ने भीम को ये सारी चीज़ें भेजी है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जाना चाहता था और वहाँ भीम से उन सारी चीज़ों को छीन के डस्टबिन में डाल देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी सिर्फ अपने गुस्से को पी जाता है और बोलता है ठीक है, बाद में पता चलेगा, बाद में बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, कभी भी नहीं, किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वांग जी वैसे चला जाता है। वांग जी जैसा हमें दिखाया जाता है लान वांग जी, जो लान फैमिली का सेकंड बेटा है, जिसे मतलब हर कोई डरता है, कोई भी उसके साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स है कि वो किसी को भी मतलब वो एक झटके में उड़ा सकता है। और वो बहुत ज़्यादा रूड है, उसे किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वांग जी सिर्फ और सिर्फ खूंखार एक राक्षस है, जिसे लोगों को मारना या फिर गायब कर देना उसे बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में यही बात सर्कुलेट है, लेकिन लान वांग जी कि सच में इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा क्रूर है या नहीं है, आज तक किसी ने भी नहीं देखा है कि वांग जी ने किसी को हर्ट किया है। आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी ये सारी अफवाहें उड़ती रहती है और लैन फैमिली भी इन अफवाहों को मतलब क्या बोलते हैं, अफवाहों को अफवाह मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करते। और वहाँ पे वांग जी जो अपने क्लास में आके अपने बेंच पे बैठ के वो ना अपने सर को नीचे कर लेता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसे बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ जो हो रही है वो नहीं होना था, लेकिन विंग सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब वांग जी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। वो जानता है कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, हर चीज़ अगर सही वक्त पे ना हो तो वो गलत ही कहलाएगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। उन दोनों में आंखों आंखों में नजरें मिलती है और तुरंत ही विंग नज़रों को छुपा लेता है और अपने आप को पढ़ाई में इंडल्ज कर लेता है। दूसरी तरफ से वांग जी जो बैठा हुआ था, वहाँ पे शिचन आते हैं कुछ स्नैक्स और कुछ से मतलब स्नैक्स लेके आके वांग जी के डेस्क पे रख के बोलते हैं, वांग जी कुछ खा लो, तुमने कुछ ठीक से खाया नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। अपने हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करो बच्चा, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी विंग। तो वहाँ पे विंग मतलब सॉरी वांग जी बेबी वांग जी तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे पता है, मैं थोड़ा सा ऑफलाइन चली गई थी। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो बोलता है मुझे पता है वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वांग जी तुम्हें समझना होगा ये सारी चीज़ें अगर हम ना करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पदर मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। तो वहाँ पे जंक्शन शिचन बोलता है वांग जी मॉम डैड चाहते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो, लेकिन तुम ही हो जो क्लियर करने नहीं दे रहे हो। लोग तुम्हें गलत समझेंगे। भाई तुम मेरे भाई हो, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें तुम नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें गलत है।
हमें कुछ बोलने तो दो, हमें प्रोटेक्ट करने दो खुद तुम्हें। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ब्रदर, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आपको इतना ज़्यादा परेशान हो कि अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। और मेट हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हम मेट को इंतज़ार कर सकते हैं। लेंस हमेशा से ही मेट के साथ पैदा हुए हैं, कभी भी अपने मेट से अलग नहीं रह पाए हैं, और हम किसी और के साथ रह भी नहीं पाते हैं। तुम्हें ये समझना होगा वांग जी कि तुम इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो हमारे लिए, खुद के लिए। तुम खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करो। तो वहाँ पे वांग जी ना अपने भाई की तरफ देख के बोलता है, मैं मतलब स्टूडेंट डॉम में रहना चाहता हूँ, जो होता है ना हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। मैं शीजन बोलते बिल्कुल नहीं, मॉम डैडी इस चीज़ के लिए माने नहीं थे वांग जी, और मैं भी नहीं मानूंगा। तुम डॉम में या फिर हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं रहोगे, बिल्कुल नहीं। आई जस्ट टेल यू द क्लियरली। तो वहाँ पे वांग जी ना जैसे अपने भाई की तरफ देखता है बोलता है, भाई मुझे तो बोलता है, तुम जो चाहे वो बोल सकते हो, कर सकते हो वांग जी, लेकिन मेरे मर्ज़ी के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू लिसन, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपने आप को सुकून लेता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए। दूसरी तरफ विंग जो कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है सुन नहीं पा रहा है, लेकिन वो उस कॉन्वर्सेशन की वजह से वांग जी का चेहरा उतर रहा है, जो वांग जी गुस्सा मतलब सैड है वो दिख रहा है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट बोलता है, भाई अब जाओ, अभी सब लोग आने वाले होंगे, लंच टाइम ख़त्म हो चुका है। तो बोलता है, वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जिस चीज़ के लिए हमें सज़ा दे रहे हो हमने वैसी चीज़ की ही नहीं है, तो तुम हमें सज़ा क्यों देना चाहते हो, वाई। तो वहाँ पे वांग जी की बात मतलब शीजैन की बात सुन के वांग जी कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि हाँ वो सच कह रहे हैं, कभी भी ये सारी चीज़ें उन्होंने की ही नहीं। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अपना चेहरा नीचे करके कुछ सोच रहा था, उसे सोचना चाहिए कि सच में क्या ये सारी चीज़ें सच है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए मतलब थिंक कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जब घूमता है और विंग की तरफ देखता है, तो विंग ना पहले तो बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वरना वो कुछ मिस कर दे या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो बिल्कुल भी वांग जी मतलब विंग नहीं चाहता। तो इसीलिए तुरंत ही विंग कुछ भी रिएक्ट न करके दूसरी तरफ देखने लगता है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट गहरी सी सांस लेता है, बोलता है, हाय ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। तो वांग जी बोलता है, प्यार चल रहा है, यू बिलोंग्स टू मी, यू बिलोंग्स टू लैंड वांग जी, यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड क्रिएटिव। तुम क्या हो तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें हमेशा से सोचना पड़ेगा हर एक कदम रखने के लिए। सब सोचते सोचते वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी की तरफ देखते ही विंग अपने दूसरी तरफ को मुंह करके बोलता है, सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, गलत सही बोलने का भी मौका नहीं है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, मुझे भी अपने बारे में सोचना है। I want to listen to myself. I really don't want to anyone to hurt me. I can't मतलब give away like that. तो वहाँ पे मतलब वहाँ के टीचर आते, टीचर आने के बाद सब लोग अपने अपने सेंसेस पे काम आते हैं। विंग को बहुत ही ज़्यादा ही
मतलब एक ऐसा होता है ना कि उसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई मतलब ना वांछित सेंस पे है ना वीइंग सेंस में है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उन लोगों को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है, कोई भी नहीं जानता था। वो लोग सिर्फ वीइंग के साथ दे सकते थे, वीइंग की फैमिली, वांछी की फैमिली, क्योंकि वो दोनों ही अपनी पास्ट लाइफ में या फिर एक सपने में गुम है। जो सपना सच है या नहीं है, झूठ है, फरेब है, किसी को नहीं पता। लेकिन लन वांजी और वी वुशन, जंग वी वुशन एक सपने में जी रहे हैं। लेकिन क्या वो सपना सच है या फिर झूठ, ये कोई नहीं जान पाता, कोई ये भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने थिंकिंग से बाहर आता है, बोलता है मैं इमेजिनेशन हूँ, मुझे पता है, मुझे इमेजिनेशन करना पसंद है, मुझे बनाना बहुत पसंद है, मुझे तैयार करना बहुत पसंद है, मुझे मून बहुत पसंद है, मुझे मून केक बहुत पसंद है। ये तो बोल के विंग ना बरबरा रहा था। तो वहाँ पे मतलब टीचर बोलते हैं विंग, तो विंग ना मतलब थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके टीचर ने उसे बुलाया था। उसके टीचर बोलते हैं विंग, तो विंग बोलता है यस टीचर। तो बोलता है तुम्हें क्या पढ़ाया, तुम्हें याद भी है। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करके बोलता है सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे टीचर जो विंग की तरफ देखती है, विंग की तरफ देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अजीब सा फील करती है, क्योंकि विंग ने आज तक ऐसा नहीं किया था, न ऐसा कुछ बोला था। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा उसे अजीब सा और अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो वहाँ पे विंग को वो टीचर बोलते हैं तुम्हें क्या मेडिकल ऑफिस जाना है। तो विंग बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे अपना सर रखूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो वहाँ पे मैडम बोलती है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे सो जाओ, हम बाकी का कंटिन्यू करते हैं, तुम अपने दोस्तों से इसका सारी चीज़ें ले लेना, ठीक है। तो बोलता है हाँ मैं दे दूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है टीचर। ऐसा बोल के विंग अपना चेहरा अपने डेस्क के नीचे रख देता है। जो वांगजी देख रहा था, वांगजी को बहुत डर लग रहा था। वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, उसे हो क्या रहा है। मतलब विंग की सारी प्रॉब्लम्स ऐसा लग रही थी कि विंग की सारी प्रॉब्लम वो खुद की प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ पे विंग ना अपने सर को बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, मुझे पता है कि ज़्यादा सोचने में क्या चलता है, हर एक चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा है। हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, सही समय होता है, हम जाकर भी उस सही वक्त को, सही समय को वापस नहीं ला सकते। हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो अपने बारे में सोच के सारी चीज़ें ठीक करो। तो वहाँ पे वांगजी मतलब सारी चीज़ों में ना अजीब सा लग रहा था। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बातें आ रही थी। कोई किसी ने तो कहा था कि अपने आप कुछ ठीक नहीं होता है, सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तुम अगर सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, तुम्हें ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। वांगजी का सर मतलब दर्द से पटा जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। विंग और वांगजी उस क्लास को ख़त्म करते, तभी वांगजी उठता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग भी अचानक से बेहोश हो जाता है। विंग और वांगजी के लाइफ में ये दिन हमेशा से याद रखेगा कि क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, क्या होगा किसी को नहीं पता। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या फिर क्या मुझे नहीं पता। किसी को भी क्या पता होना चाहिए, नहीं पता, क्योंकि किसी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये मैस क्रिएट किसने किया, वांगजी या फिर विंग ने। वो उन दोनों की लाइफ में एक मैस है, क्या उन्होंने खुद क्रिएट किया है या फिर पहले से ही है, वो दोनों जान नहीं पा रहे, क्योंकि उन दोनों का सेंस ही नहीं बन रहा है। उनके दिमाग में अचानक से एक बात आ जाती,
दूसरा बातें आ जाता या फिर तीसरी बार कोई रबिश बातें आ जाती। क्या वो मेंटली सिक है? उन्हें समझ नहीं आता। इसीलिए वो लोग जस्ट अपने दिमाग में जो बातें चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को वो बिल्कुल भी, एक होता है ना कि संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें समझने में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा था। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कोई भी क्या होगा क्या नहीं होगा जानना नहीं चाहता। कोई भी नहीं जान सकता, या फिर कौन जानना चाहता है कि वो दोनों जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ ऐसे मिजरेबल क्यों है पता नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्हें समझने के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो रही है। वक्त भी ख़त्म हो रहा है, उनके पेशेंस भी। और अभी जो उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है कि उनका सर मतलब मेस में था। क्या वो चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो जान के भी अनजान बनते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। ठीक वैसे ही विंग और वांगजी थे। उन दोनों की मतलब मेस हो गया था उसका, उन दोनों का सर। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने क्या बोलना चाहिए क्या कहना चाहिए किसी को भी कुछ भी नहीं पता। नो अबाउट इट। लोग बहुत ज़्यादा ही टूट जाते हैं, अपने आप को संभालना चाहते हैं लेकिन लोग संभाल नहीं पाते। लोग जानते हैं अपनी लाइफ को वो कैसे संभालेंगे, लेकिन विंग और वांगजी वो संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा ही टूट चुके थे। उन लोगों को ऐसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो लोग कमज़ोर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। इतने कमज़ोर कि वो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के अपने आप को शांत करते, क्योंकि हाँ उन्हें पता है वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए उन्हें सब कुछ रोकना पड़ेगा। वो चाह कर भी अपने मतलब दिमाग में जो तूफान चल रहा है उस दिमाग को कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे ना वांगजी मतलब दोनों को एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत ही अपने आप को आज़ाद कर देते। करने के बाद वो जो जंग उनके दिमाग में चल रही है उस जंग से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ना विंग जब देखते हैं कि वांगजी जो ब्लैंक हो चुका था, गिर चुका था, उसे मेडिकल रूम लेके जा चुके थे। और वांग जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजली अपने आप को रोक रहा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ना विंग जाना चाहता भाग के वांगजी के पास, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो अभी जाएगा तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएंगी। वो और वांगजी इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो ऑफ कोर्स सारी चीज़ें सारे ह्यूमिलेशंस बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सपना हमेशा से सच रहा है, लेकिन सारी चीज़ें कभी कभी झूठ भी दिखा देती है। तो वहाँ पे भी जो सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब देखने के बाद वो इग्नोर करते हैं। करने के बाद ऐसे ही लेंस आते हैं। लेंस आने के बाद स्कूल में विंग के वांगजी के पास भाग के जाते हैं। जाने के बाद उनका मैडम जो वांगजी का हाथ पकड़ के बोलते हैं, बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस कैसे दे सकते हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, डोंट डू दिस टू मी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो बाबा। ऐसा बोल के मैडम जो रो रही थी, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोक रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम जो डॉक्टर के तरफ देखे बोलते, मेरे बेटे को क्या हुआ, वो बेहोश क्यों है, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे को होश में लाइए,
मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ़ हो। तो वहाँ पे ना मतलब मैडम लैन की बातें सुन के सब लोग कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि सबको पता है कि हाँ मदर है। और सबको मतलब समझ आ रहा था कि मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा टूटी, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही है अपने बेटे के लिए, और घबराना सही भी है। तो वहाँ पे भी ना थोड़ा सा अपने आप को मतलब संभालता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी रूह को छीन लिया है, और वो चाह कर भी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। ना वो मदद कर सकता है, ना बोल सकता है, और ना वो कर सकता है कुछ। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वांग विंग अपने दिल से, दिमाग से जूझ रहा था। उसका दिमाग भी कोई काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने आप को शांत करता है, और दूसरी तरफ से मैडम लैन वांग जी को लेके वहाँ से चली गई थी। वांग जी को वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वांग जी को कोई भी हर्ट हो। वांग जी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। पता नहीं क्यों वांग जी अपने माँ से ऐसे दूर चला गया, लेकिन उसकी मदर उससे बहुत प्यार करती है, उसके बगैर नहीं रह पाती है। लेकिन वो होता है ना कि हमें जो कोई भी बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से रखता है, लेकिन कोई भी क्या है क्या नहीं है समझ नहीं पाता। कि हम ऐसा होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता, और हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता। लेकिन हम जिससे प्यार करते नहीं हैं वो हमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा होता है। हाँ, और लान भाग जी अपने मदर फादर को बहुत ज़्यादा गलत समझता है। वो चाह कर भी उस मतलब ऐसा होता है ना कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ भी रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा बोल के ना मैडम लैन विंग की तरफ देखती है, जो वांग जी को लेके पहले से ही चले गए थे। मैडम लैन जो भागते जा रही थी अपने बेटे के पीछे। तो ना वहाँ पे विंग देखता है कि मैडम लैन पागलों की तरह वांग जी के पीछे जा रही है। वो चाहकर भी मतलब मैडम लैन को सांत्वना नहीं दे पा रहा था। और गाइस मुझे पता है कि आज मैंने बहुत गंदी तरह से एक्सप्लेन किया है, ये तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। लेकिन फिर भी प्लीज़ यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो वहाँ पे भी ना मैडम लैन की तरफ देख रहा था, जो मैडम लैन जो भाग के वांग जी के पीछे पीछे जा रही थी। तो वहाँ पे वांग जी जो हॉस्पिटल चला गया था, और विंग जो अपने टीचर के पास जाके बोलता है टीचर, तो बोलता है हाँ बोलो तुम घर क्यों नहीं गई विंग। तो विंग बोलता है मैं जा रहा था, लेकिन ये तो वहाँ पे बोलता है वो ये नहीं, ये लान वांग जी का है, दे दो। तो वहाँ पे मतलब टीचर लेने के बाद बोलता है तुम ज़्यादा परेशान मत हो, उनकी चीज़ें उनके पास पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे विंग अपना सर हाँ में नोट करके अपने मतलब यूजुअल साइकिल में वो पहुँच जाता है, और वहाँ से जा रहा था। और दूसरी तरफ से जियांगचन जो अपनी मतलब वहाँ पे कार लेके खड़ा हुआ था, उसे नहीं चाहिए था कि वो विंग को अकेला छोड़ के जाए, क्योंकि स्कूल में कोई भी चीज़ मतलब अच्छी तरीके से, कॉलेज में कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जब जियांगचन को देखता है तो उसे वांग जी का याद आता है कि हाँ क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हम जितना भी अपने आप को मतलब सख्त बना ले, अपने आप को हर्ट करने का मौका किसी को न किसी मिल जाता है। तो वहाँ पे विंग मतलब जियांगचन को इग्नोर करके वो वहाँ से जा रहा था। तो जियांगचन बोलता है विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो,
जस्ट लिसन टू मी वंस। तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है वांग जियांगचैन को, देखो जियांगचैन, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तुम जो कर रहे हो मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, तुम अपने आप में रहो, मैं अपने आप में रहता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो मैं नहीं चाहता कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अपनी धुन में मैं रहता हूँ, तुम अपनी धुन में रहो। प्यार है क्या है, तकरार है, समझना है क्या समझना नहीं है, बोलना क्या है समझना क्या है, वो बाद में देखेंगे। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे। तो वहाँ पे ना जियांगचैन की तरफ देख के विंग ये सारी चीज़ें बोलता है और बोलता है, देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, हाँ तुम उम्मीद नहीं करते हो, तुम जो बोलते हो जियांगचैन मैं समझ गया, लेकिन अपनी तरीके से मुझे प्लीज़ टॉर्चर मत करो, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ बातें करना या फिर किसी के साथ बातें शेयर करना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे जियांगचैन बोलता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम्हें पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा विंग, लेकिन मॉम से गुस्सा मत हो, मॉम वैसी नहीं है, तुम्हें जैसा लगता है। तो विंग बोलता है, मैंने कभी भी उन्हें नहीं बोला कि वो वैसी है, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो जियांगचैन, वो सही है और उन्होंने सही किया है अपनी लाइफ में हर एक चीज़। तो वहाँ पे ना जियांगचैन बोलता है, विंग आई नो कि हम दोनों तुमसे बहुत रूडली बात करते हैं, तुम्हारी हर एक चीज़ को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते विंग। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, देखो मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ों को क्या फील करते हो क्या नहीं करते हो, हर एक चीज़ का एक मतलब होता है, जो मतलब उस मतलब से जो मुझे मतलब नहीं है, मैं समझा पा रहा हूँ। देखो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है जियांगचैन, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ गया हूँ, मुझे दिमाग में कुछ भी सोचना समझना नहीं आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो वहाँ पे मतलब विंग की बातें सुन के जियांगचैन में होता है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी, तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे, मुझे भी दूर रखोगे और अपने आप को भी दूर रखोगे जियांगचैन, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जियांगचैन बोलता है, विंग आई नो कि तुम अभी जो सोच रहे हो वो सही ही है, मॉम मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो वहाँ पे विंग मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता है। तो बोलता है, मुझे पता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हो। तो विंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इन सारी चीज़ों से हट के फील करूँगा। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के जियांगचैन बोलता है, सच में तुम हर्ट फील नहीं करते, तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो बोलता है, नहीं क्यों बुरा लगने लगेगा, अगर वो नहीं होती तो अलग बात है, बचपन से यही होता आया है, तो अभी बुरा लगने का कोई चांस नहीं है जियांगचैन, तुम जो मुझे दिखाना चाहते हो उंगली करके वो मुझे बचपन से ही पता है। तो वहाँ पे जियांगचैन बोलता है, तो तुम्हें मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। तो बोलता है, मैं कभी करता हूँ, नहीं ना, कभी भी नहीं, ना मैंने किया है। तो तुम इन सारी चीज़ों से तुम आज़ाद हो सकते हो जियांगचैन, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और जियांगचैन कार में बैठता है। यानली जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था जियांगचैन के ऊपर, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो वहाँ पे यानली अपने सर को पकड़ लेती है और जियांगचैन ड्राइवर को बोलता है, चलिए घर चलते हैं। तो वहाँ पे विंग जो धीरे धीरे मतलब अपनी साइकिल को चला के एक पहाड़ के पैच पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ से जियांगचैन वो 15-20 मिनट में ही घर पहुंच गया था। मैडम ये बोलती है, तुम इतने लेट क्यों हो जियांगचैन। तो वहाँ पे भी यानली अपनी मदर की तरफ देख रही थी, उसके पास कोई भी शब्द नहीं थे
कि वो क्या ही बोले अपनी मदर को। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। आई नो आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा मेस्टली मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरा सर बहुत दुख रहा था, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा फिर भी। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ हर रोज़ देखा करो। मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस है, प्लीज़ वो भी देख